हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। बच्चों पीछे व्हाइट बोर्ड नहीं है तो आप समझ गए होगे कि आज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज कुछ पढ़ाई के बारे में बातें करूँगा। बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है बच्चों कि रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि उनके जो पढ़ने के टेक्निक थे बच्चों, उन्होंने पढ़ाई कम नहीं की है, उन्होंने 6-6 घंटे पढ़ाई की है, 8-8 आवर्स तक पढ़ाई की है, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आ पाए क्योंकि उनके पढ़ने के टेक्निक में जो होता है इशू होता है। मैं उस टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ जिस टेक्निक को आप अपनाओगे डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। बच्चों मैं बताने वाला हूँ कि पढ़ाई कैसे करना है। आप ध्यान देना, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपको कल वेक्टर की पढ़ाई करनी है तो आप क्या करोगे, एक दिन पहले रात में जब सोने से पहले, रात में जब आप सो रहे होगे उस समय आप सोच लोगे बच्चों कि कल मुझे पढ़ना क्या है। कल का पूरा रूटीन जो है एक बार आप खुद से डिस्कस करके सोओगे कि जैसे मैं कल 6 o'clock उठूंगा, 7 o'clock पढ़ने बैठूंगा, पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, 4 o'clock शाम तक पढ़ाई करूंगा, फिर चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा और फिर रात में सोच के सोऊंगा कि कल मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टेक्निक है कि बच्चों आपको है ना एक रात पहले सोने से पहले सोच लेना है कि कल मुझे क्या करना है। जो भी कल करना है उसे आज सोने से पहले सोच लो। ठीक है, उसके बाद कल जब सुबह उठते हो बच्चों तो आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो कि हमने जो प्लान किया था उस प्लान से स्टिक रहो कि मुझे वो करना है। फिर आपने क्या किया कि वो पूरे दिन पढ़ाई की। पढ़ने के बाद शाम के 3 o'clock तक समझो आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या करते हो, आपने पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन न्यूमेरिकल्स आपने नहीं लगाए। न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि वो आपके थ्योरी को कनेक्ट करता है। थ्योरी के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो न्यूमेरिकल्स से ही सॉल्व होता है। थ्योरी के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जैसे जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे वेक्टर एक टॉपिक है, उसमें वेक्टर, स्केलर, बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, तो सब के बीच में एक कड़ी होती है, एक कनेक्टिविटी होती है। न्यूमेरिकल क्या करता है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर करता है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, रात में सोने से पहले एक बार पूरे चैप्टर को इधर से उधर घुमा दोगे। ये इधर से उधर घुमाना क्या है बच्चों, बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सोचना शुरू करना है कि अच्छा वेक्टर में क्या होता है। अच्छा वेक्टर में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और वो कुछ लॉ को फॉलो करता है। फिर स्केलर क्या होता है, स्केलर ये होता है। सबको आपने धीरे धीरे सोचना शुरू किया और पूरी थ्योरी को आपने पूरा सोच लिया। फिर जो न्यूमेरिकल्स आपने बनाए थे उसमें कुछ आपको कंसेप्ट मिले थे, उसको भी सोच के सो जाना। मतलब आज दिन भर में जो आपने सीखा वो सब का समराइज करके और रात में सोने से पहले अपने दिमाग में बैठा के, और फिर कल जो करना है बच्चों, कल जो करना है उसको आज ही डिसाइड करके, कल का पूरा प्लान डिसाइड करके और सो जाओ। ये होता है प्लान वे में स्टडी करना। आप ऐसे करो 15 डेज 20 डेज आप ऐसा करके देखो बच्चों, देयर विल बी सम चेंज। और आप मुझे कमेंट भी करना कि सर क्या फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप मुझे कमेंट करना, जरूर कमेंट करना किससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दूसरी चीज़ होती है बच्चों की डिस्ट्रैक्शन। बच्चों आजकल डिस्ट्रैक्शन आपके पास सबसे बड़ा हर्डल्स है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में है वो है डिस्ट्रैक्शन। जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है बच्चों कि आप ऑनलाइन क्लासेस जब पढ़ रहे हो तो मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हो, और मोबाइल में क्या है कि पूरी दुनिया आ चुकी है। आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बच्चों, क्योंकि आपका जो इंट्रैक्शन है वो मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और मोबाइल जो है वो आजकल समझो पूरी दुनिया मोबाइल में आ चुकी है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो पूरा भर चुका है। डिस्ट्रैक्शन भी है, पढ़ाई भी है उसमें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा पढ़ाई के साथ है। पहले क्या होता था, जैसे आप कोटा जाते थे कोचिंग करने के लिए, वहाँ पे आप क्लास में बैठे हुए, आपके सामने वाला टीचर जो है वो भी आपको पढ़ा रहा है। वो किस लिए पढ़ा रहा है, आपको जेई निकालना है या नीट निकालना है। आपके बगल वाला जो स्टूडेंट है वो भी जेई और नीट की प्रिपरेशन सोचकर यहाँ पे आया हुआ है। सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग है वो सब जेई और नीट निकालने वाली सराउंडिंग है। तो क्या होता है, एक माहौल होता है, एक ऑरा होता है। जो भी आपसे कम्युनिकेशन करेगा, आप अपने दोस्त से कम्युनिकेशन करोगे तो आप दोनों के बीच में कॉमन टॉपिक क्या होगा, जेई होगा, नीट होगा, क्वेश्चंस हो गए, टीचर ने क्या बताया क्लास में, डीपीपी के क्वेश्चंस कैसे थे, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, यही सब होगा डिस्कशन बच्चों। लेकिन जब आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ाई कर रहे हो तो होता क्या कि आपका टीचर से लीस्ट इंट्रैक्शन होता है, सबसे पहला। दूसरा, वो मोबाइल जो है उसमें कभी व्हाट्सअप के मैसेज पॉपअप कर रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम का पॉपअप कर रहा है। आप वीडियो देखते देखते बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका दिमाग कहीं और चला गया।
तो मैं कभी प्रीफर नहीं करता हूँ, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आपका पर्सनल व्यू डिफरेंट हो, मैं कभी प्रीफर नहीं करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में जाओ। ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत सस्ते में आ चुके हैं, 5,000, 4,000, 10,000, 15,000 में आ चुके हैं बच्चों, लेकिन वो आ चुके हैं, लेकिन आपके पास जो ईयर्स हैं वो भी 2 ही साल बचे हैं। आपके पास 11th एंड 12th ही है प्रिपरेशन करने के लिए जेई का। रिपीटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। 2 ही साल है। तो बच्चों जब आपके पास 2 ही साल है तो आप उसको दिल लगा के करो ना, पूरी मेहनत के साथ करो, पूरी शिद्दत के साथ करो कि मुझे निकालना है। उसमें ये मत सोचो कि मेरे 10,000 जा रहे हैं, 15,000, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि किसी के पास पैसे नहीं होंगे, मिडिल क्लास फैमिली है, वो ऑनलाइन जाओ, बट मेरा कहने का मतलब बच्चों डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ऑनलाइन में क्या है, डिस्ट्रैक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है और उसको एलिमिनेट करना भी बहुत मुश्किल है। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं कम होते हैं और उसको एलिमिनेट करना, जो है भी डिस्ट्रैक्शन, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ जो होती है, जैसे क्लास में कोई लड़की बैठी है, आपका दिमाग जो है वो टीचर पर नहीं लग पा रहा है, हमेशा उस लड़की की तरफ देख रहे हो, बट बच्चों वो डिस्ट्रैक्शन आप दूर कर सकते हो कि नहीं मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग में इतने पैसे क्यों पे कर रहा हूँ। खुद से क्वेश्चन करो, क्या मैं जस्टिस कर रहा हूँ अपने साथ, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ, क्या मैं अपने साथ ही खुद ऑनेस्ट हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपके सराउंडिंग जो है वो पूरा डिस्ट्रैक्शन से भरे पड़े हैं, आप डिस्ट्रैक्ट एवरी डे हो रहे हो। आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, मम्मी आपकी बोलती है कि अच्छा बेटा जाओ थोड़ा मार्केट से सामान लेके आ जाओ, बोलती है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, मार्केट में गए आप, वहाँ पे 2 दोस्त मिल गए, बहुत सारी बातें की आपने, 3 घंटा वहाँ पे लगा दिया, पढ़ाई आपकी गई। तो ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ायदे नहीं है, फ़ायदे बहुत हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो ऑनलाइन आजकल इतना कंटेंट आ चुका है कि आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे एलिमिनेट करते हो। तो बच्चों मैं यही बोलना चाहता हूँ डिस्ट्रैक्शन के बारे में कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सब एलिमिनेट करो। जहाँ भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, बीच में जोमेटो का ऐड आ गया, दिमाग में चलने लगा कि आज तो बर्गर खाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करने आए थे, पढ़ाई करो।